Hello student, today we will discuss about new chapter work and energy. स्टूडेंट आपको पता है कि वर्क किसे कहते हैं? वर्क को पता है कि आपको काम करने की क्षमता, आपको काम करने की क्षमता कैसे आएगी? इफ यू विल नीड एनर्जी, you will need energy. Capacity to doing work, capacity to doing work is called energy. आपको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जीज नीड्स कैन बी फुलफिल बाय फ्रॉम द फूड. स्टूडेंट डिफाइन वर्क. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द वर्क, then second we will discuss about energy. Energies have many different forms: light energy, heat energy, chemical energy, and kinetic energy, and potential energy, mechanical energy. In this chapter we will discuss only mechanical energy. Mechanical energies contains kinetic energies and potential energy. First I explain work. What is the work? If apply a force on any object, it displays in particular directions, that is called work. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करते हैं बेटा, it displays from its positions, that is called work. Work have different varieties: positive work done, negative work done, and zero work done. We will discuss later. First you will know what is work. When we apply a force on any body, it displays from its positions. बेटा positions को displace होगा, then it is called work. याद क्लियर है बेटा? वर्क है हमारा फोर्स मल्टीप्लाई displacement. Work is represented by W, force is represented by F, displacement is represented by S. In SI system, work have unit joule, force has a unit Newton, and displacement measure in meter. On the basis of CGSE system, work has unit arc, force has unit dyne, and displacement has centimeter. Generally we will talk about the SI system. SI system energy unit is joule. बेटा 1, आपको पता है कि 1 किलो joules is equal to 10 raised to power 3 joule. 1 mega joule is equal to, mega means 6, 10 raised to power 6 joule, and 1 giga joules is equal to 10 raised to power 6 joule. यहाँ तक क्लियर है बेटा? नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. बेटा आपको पता है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज दैट इज ए बॉक्स is placed at point A, if it displaces from its positions, it reach B. When we apply a force A block, then it displaces from its position to reach at B, but they depend upon the applied force. बेटा अगर आपकी अप्लाइड फोर्स, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करते हो बेटा, दे डिवाइड इनटू 2 कंपोनेंट. one component is horizontal component, second component is vertical
कंपोनेंट। बेटा जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करते हो दे डिवाइड इनटू टू कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। You will apply a force at particular angle. We will take particular angle theta when you will apply a force. बेटा आपने this object को यहां पर पहुंचाना है B. When we apply a force at particular angle, it divide into two component. One is horizontal component, one is vertical component. That is the resultant force. मेक एंगल थीटा। तो बेटा जब भी ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स इन हॉरिजॉन्टल वी विल राइट इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कोस थीटा, इन वर्टिकल कंपोनेंट वी राइट एफ साइन थीटा। व्हाई वी राइट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कोस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। यू विल नाउ बेटा आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में दैट इज परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज एंड साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एंड कोस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर साइन थीटा लेटर टू परपेंडिकुलर एंड कोस थीटा लेटर टू बेस। बेटा जो हमारा बेस होता है दैट्स व्हाई वी राइट एफ कोस थीटा एंड साइन थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट वी राइट एफ साइन थीटा। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करते हैं दे डिवाइड इनटू टू कंपोनेंट एफ कोस थीटा एंड एफ साइन थीटा। बेटा आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हम फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई ऑन द एक्स एक्सिस नॉट ऑन द वाई एक्सिस। इट मींस एफ साइन थीटा कंपोनेंट विल कैंसिल आउट। व्हाई कैंसिल आउट? बिकॉज विल नॉट अप्लाई फोर्स ऑन वाई डायरेक्शन। हमने फोर्स अप्लाई किया बेटा एक्स डायरेक्शन में, तो हमारा वर्क भी किस डायरेक्शन में आएगा बेटा एक्स। हमने मान लिया ए से बी तक उसने डिस्प्लेस किया ऑब्जेक्ट को एक्स डिस्टेंस में, देन वी विल फाइंड वर्क इजीली। आपको पता है कि बेटा वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। हमारी फोर्स की वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे फोर्स अप्लाई हो रही है, हमारी वैल्यू है फोर्स की एफ कोस थीटा और हमने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया एट ए डिस्टेंस एस। हमारे पास वर्क डन आ गया एफ एस कोस थीटा, यहां तक आ गया। दिस थीटा गिव डायरेक्शंस ऑफ अप्लाइड फोर्स। बेटा जो हमारा थीटा है दे टेल अस दैट द डायरेक्शंस ऑफ अप्लाइड फोर्स। हम दिस एक्सप्रेशन वी विल यूज दिस एक्सप्रेशन वी विल एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क। बेटा आपको पता है कि टाइप्स ऑफ वर्क हमारे पास 3 टाइप के वर्क है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो। बेटा नेम से क्लियर है। पॉजिटिव वर्क किसे कहेंगे हम, इफ एफ एंड एस आर सेम डायरेक्शन। इफ फर्स्ट केस हो सकता है बेटा जब हमने एफ एंड एस आर सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में बेटा एंगल कितना होता है 0 डिग्री। और हमें पता है कि वर्क डन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सप्रेशन है W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा
cos 0 1, दिस वर्क डन इज पॉजिटिव, हमारी वर्क डन की वैल्यू बेटा पॉजिटिव आई, दिस वर्क डन इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन। इफ F and S are same direction, it is called positive work done। सेकेंड बेटा क्या पॉसिबिलिटी है, F and S are opposite direction। अगर फोर्स हमने राइट हैंड साइड में अप्लाई की और डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हैंड साइड में हो रही है, देन एंगल शुड बी 180। आपको पता है कि बेटा F इज इक्वल टू कोस थीटा, थीटे की वैल्यू कितनी है 180, कोस 180 माइनस 1, दिस वर्क डन इज नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन। अगर F and S are opposite directions, it is called negative work done। थर्ड बेटा हमारा सेम भी हो गया और ऑपोजिट, और थर्ड पॉसिबिलिटी इज F and S परपेंडिकुलर। अगर बेटा कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने उठाकर रखा है सीधा परपेंडिकुलर, it is a kind of work or not, because not work, because you will not displace the positions, it have zero work done। We have proved mathematically W is equal to F into S cos 90। हमारे पास थीटा कितना है बेटा 90 डिग्री, सब्स्टिट्यूट वैल्यू 90, cos 90 0, F and S multiply 0, you will get 0 work done, you will get 0 work done। It is called three type of work done we will discuss: positive work done, negative work done, zero work done। If F and S are same direction, that is F and S are same direction, theta should be 0, that work done is positive work done। इसकी पॉजिटिव वर्क डन की बेटा एग्जांपल है, आप कार को पुश कर रहे हो, जिस साइड में फोर्स अप्लाई किया और कार की डिस्प्लेसमेंट आगे को हो रही है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। इफ F and S are opposite direction, friction force also act in opposite direction। थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि F and S are perpendicular, then we will take theta 90 degree, substitute value cos 90 is 0, then that is called zero work done। Have three F types of work done we will discuss। Okay।